ये स्टार्ट करते हैं फिर अपना सेशन। तो अगर अपन बात करें कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, तो लास्ट सेशन में हम लोग अनाउंसमेंट की फंक्शनलिटी पे यहाँ पे काम कर रहे थे। और जैसा कि हमने यहाँ पर ये देखा था कि अगर हम टीचर पैनल पर जाते हैं और टीचर यहाँ पर स्पेसिफिक क्लास के रिस्पेक्ट में अगर कोई अनाउंसमेंट को ऐड करना अगर चाहता है ना, तो उस केस में टीचर को अपने प्रोफाइल पेज पर एक लिस्ट दिखेगी क्लास की, और उसके बाद में ऐड ऑप्शन का ऑप्शन वहाँ पर हमने सेट किया था। तो अगर टीचर स्पेसिफिक उस ऐड ऑप्शन पर क्लिक करता है ऐड अनाउंसमेंट पर, तो यहाँ पर उसके स्क्रीन पर एक फॉर्म ओपन होगा, है ना। उस फॉर्म में जो भी इनिशियल क्रेडेंशियल्स हमें रिक्वायरमेंट है, लाइक क्लास आईडी, टीचर आईडी, क्लास नेम, टीचर नेम, है ना, सेशन वगैरह, सब्जेक्ट, मैसेज, और उसके बाद में वो सारा डेटा फिलअप करने के बाद में जब ऐड अनाउंसमेंट पर टीचर अगर क्लिक करता है, तो यहाँ पर फिर हमें ये फंक्शनलिटी चाहिए कि हमारा वो अनाउंसमेंट का जो डेटा है वो हमारे अनाउंसमेंट के कलेक्शन में जाके सेट हो जाए। ठीक है। तो हमने ये पूरी फंक्शनलिटी तो परफॉर्म कर ली थी, लेकिन बस हमें ये करना था कि जो हमने अनाउंसमेंट फॉर्म का जो डेटा फैच किया था, उसे हमें यहाँ पर हमारे अनाउंसमेंट कलेक्शन में हमें उसे ऐड करना है, पुट करना है, राइट। तो चलते हैं हम यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, हम आ जाते हैं यहाँ पर अपने टीचर कंट्रोलर पर। और टीचर कंट्रोलर पर आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऐड अनाउंसमेंट डेटा कंट्रोलर यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है। और यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास में यहाँ पर डेटा अवेलेबल है, मतलब डेटा हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा उस स्पेसिफिक फॉर्म पे हम जो भी फिलअप करेंगे। तो अब मुझे क्या करना है, इस स्पेसिफिक डेटा को हमारे डेटाबेस में ले जाकर क्या करना है, सेट करना है। तो फॉर दैट व्हाट वी सिंपली नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू राइट अवेट हियर। और अवेट के बाद में मैं लिखूंगा यहाँ पे अनाउंसमेंट स्कीमा। ठीक है। तो अनाउंसमेंट स्कीमा के लिए मुझे करना क्या रहेगा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आता हूँ यहाँ पर, ये अनाउंसमेंट स्कीमा ये आपको ये देकर रखा हुआ है। तो हम आते हैं यहाँ पर और यहाँ आकर हम लिखते हैं अनाउंसमेंट स्कीमा। ठीक है। और अनाउंसमेंट स्कीमा डॉट मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, क्रिएट। और क्रिएट के बाद में अगर हम बात करें, तो हम यहाँ पे सिंपली क्या लिख लेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। लेकिन अब इसमें एक चीज और आपको ऐड करना रहेगी, क्या कि यहाँ पर अनाउंसमेंट आईडी भी होगी आपके पास में, है ना। अब अनाउंसमेंट आईडी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पर मोंगोडीबी कंपास ओपन करता हूँ। और कंपास में अपन ओपन करके यहाँ पे ये देख लेते हैं कि हमें उस स्पेसिफिक कलेक्शन के अंदर जितने फील्ड्स चाहिए उसमें क्या एक्स्ट्रा हमें ऐड करना है। क्योंकि सारा डेटा तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में हमें मिल जाएगा, लेकिन वो जो अनाउंसमेंट की आईडी रहेगी वो हमें यहाँ पर एक्सप्लिसिटली UUID 4 के थ्रू क्या करना रहेगी, बनाना रहेगी। तो फिर अब अगर अपन बात करें क्या और कैसे, तो अभी तो फिलहाल यहाँ पर कुछ भी नहीं आया है। तो हम एक काम करते हैं, हम आते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ठीक है। डॉट मैं यहाँ पे लिखूंगा अनाउंसमेंट आईडी, राइट। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर अनाउंसमेंट स्कीमा में आप देखेंगे यहाँ पर आपको अनाउंसमेंट आईडी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर आए, मैंने लिखा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट अनाउंसमेंट आईडी। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिख लेंगे UUID 4, राइट। तो इससे अनाउंसमेंट आईडी इसमें ऐड हो जाएगी। अनाउंसमेंट आईडी ऐड होने के बाद में फिर अगर हम बात करें इसके अलावा और क्या क्या चीजें थी, तो आप देखेंगे अनाउंसमेंट स्कीमा में यहाँ पर आपके पास में टाइम और डेट भी था, तो टाइम और डेट भी यहाँ पर क्या इम्प्लिसिटली यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और उसके बाद में अगर हम बात करें, तो स्टेटस भी यहाँ पर डिफॉल्ट में मैंने ट्रू को सेट करवा दिया है। हम आते हैं यहाँ पे टीचर कंट्रोलर पर। तो अब यहाँ आने के बाद में होगा क्या, तो अनाउंसमेंट स्कीमा डॉट क्रिएट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमने लिखा है कॉन्स्ट, हमने लिखा है यहाँ पर रिजल्ट इक्वल्स टू। और फाइनली व्हाट वी सिंपली नीड टू डू हियर, वी सिंपली नीड टू राइट। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, तो अगर आपको प्रिंट करवाना है रिजल्ट, तो आप यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट करवा सकते हो। तो उसके लिए आपने यहाँ पे लिख लिया है रिजल्ट। और वहीं अगर मैं बात करूं, अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, तो अब मुझे यहाँ पर इसे रेंडर करना है, राइट। अब मैं रेंडर करूंगा, तो रेंडर में कहाँ पर करूंगा, तो अब यहाँ पर आपने अनाउंसमेंट तो ऐड कर दिया। अब आप एक काम करें, यहाँ पर आप या तो उसे डायरेक्टली अगर होम पेज पे रेंडर करना चाहे, तो आप होम पेज पे भी रेंडर कर सकते हैं, है ना। या फिर अगर आपको उसी पेज पर रखना है, तो आप उसी पेज पर भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप उसी पेज पर उसे रखते हैं, तो फिर आपको बहुत सारा डेटा वहां पर लेकर जाना रहेगा। लाइक आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कि अगर आपको अनाउंसमेंट वाले पेज पर ही रखना है, आपको ये इतना पूरा डेटा कि टीचर स्कीमा डॉट फाइंड वन, है ना, फिर उसके बाद में ये सारी चीजें आप फाइंड आउट कर कर ये पूरा डेटा आप क्या करेंगे, वहां पर आपको एक्सप्लिसिटली मैनर में क्या करना रहेगा, रखना रहेगा। तो अगर आपको ऐसा कुछ करना है, तो अपन ऐसा कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने करा क्या, यहाँ पर मैंने इसे कॉपी कर लिया। और कॉपी करने के बाद में मैंने क्या करा, अब यहाँ पर मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ पर आ गया। और यहाँ आने के बाद में हम करेंगे क्या, तो रिजल्ट को मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा लिया है। और उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, तो हमने ये पूरे डेटा को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और पेस्ट करने के बाद में अब यहाँ पर होगा क्या, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप टीचर स्कीमा डॉट फाइंड वन, यहाँ पर ईमेल रिक्वेस्ट डॉट, यहाँ से आप टीचर का अपने को ऑब्जेक्ट मिल जाएगा।
ऑब्जेक्ट मिलने के बाद में आप उसकी आईडी निकालेंगे और फिर बाकी की जो भी फंक्शनलिटी है ना, वो सारी फंक्शनलिटी आप यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। और सारी फंक्शनलिटी परफॉर्म करने के बाद में आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर ऐसा आउटपुट दिखाने का क्या करेंगे, यहाँ पर काम करेंगे। अब एक चीज़ और करना रहेगी यहाँ पे कि जो लास्ट में डेटा ऐड हो, है ना, हमें वो दिखाना रहेगा यहाँ पर। तो हम उसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे ये जो क्लास स्टूडेंट एरे है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, कॉपी किया और मैं यहाँ पर आकर क्लास स्टूडेंट एरे डॉट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रिवर्स। सिमिलरली ये मेरे को ऊपर भी करना रहेगा। मैंने यहाँ पे से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में हम आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो क्लास स्टूडेंट एरे है, यहाँ पर भी मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर भी मैं इसे सेट कर देता हूँ। मैंने इसे सेव कर दिया, राइट। अब अगर हम बात करें अब हमें करना क्या है, तो अब इसमें हमें एक मैसेज भी देना रहेगा। मैसेज में मैं यहाँ पे क्या मेंशन करूंगा, तो मैं सिंपली मैसेज में ऐड कर दूंगा कि अनाउंसमेंट, है ना, एडेड, है ना, या अनाउंसमेंट पोस्टेड, है ना। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली लिखेंगे यहाँ पे मैसेज डॉट अनाउंसमेंट पोस्टेड, ठीक है। आपने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया और यहाँ पर स्टेटस में आप क्या लिखेंगे, तो स्टेटस में आप लिख देंगे यहाँ पे स्टेटस डॉट सक्सेस, ठीक है, आपने ऐसा लिख दिया। अब लेकिन इसके पहले अब यहाँ पे अनाउंसमेंट पोस्टेड की केस में मुझे क्या करना रहेगा, यहाँ पे जैसे कॉपी किया मैंने, इसको सेव किया। सेव करने के बाद में अब आप करेंगे क्या यहाँ पे, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आने के बाद में स्टेटस मैसेज में आकर मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर अनाउंसमेंट पोस्टेड। और मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, अनाउंसमेंट पोस्टेड सक्सेसफुली, ठीक है, मैंने ऐसा मेंशन कर दिया है। और ऐसा मेंशन करने के बाद में अब अगर अपन बात करें अब क्या, तो अब चलते फिर अपन यहाँ पर एक बार इसे चलाकर देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे सारी चीजें प्रॉपरली सेटेड मैनर में चल भी रही है या फिर नहीं। फॉर दैट व्हाट आई सिंपली नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू राइट npm स्टार्ट। मैंने npm स्टार्ट करा, npm स्टार्ट लिखने के बाद में नाउ व्हाट आई सिंपली नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू कम ऑन दिस स्पेसिफिक ब्राउजर स्क्रीन एंड नीड टू राइट लोकल होस्ट 3000। एंड आफ्टर राइटिंग लोकल होस्ट 3000, है ना, हियर इज माय वेब एप्लीकेशन फ्रंट पेज, राइट। Now what we simply need to do, we simply need to click on this specific login option, click on teacher, need to feed the credentials of a specific teacher. So here I'm going to write email ID and password and click on login button, ठीक है। मैंने login button पे क्लिक किया और यहाँ पर आपको announcement का ऑप्शन दिख रहा है। आपने announcement पे क्लिक किया है, सेशन वाइज क्लास लिस्ट ऑफ टीचर, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, क्लास का नेम, टीचर की आईडी, टीचर का नेम, करंट सेशन दिख रहा है। ऐड अनाउंसमेंट पर आपने क्लिक किया है, यहाँ पर आपके अनाउंसमेंट की कुछ डिटेल्स आपको दिख रही है। आपने यहाँ पे क्या लिखा है, आपने लिखा है होली सेलिब्रेशन और फिर यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, है ना, नीड्स टू ब्रिंग, है ना, दी बिलो आइटम्स। मैंने मेंशन किया नीड्स टू ब्रिंग दी बिलो आइटम्स, राइट। और अब कौन से आइटम्स आपको लेकर आना है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, पेयर ऑफ, ठीक है, या मैंने सिंपली लिख दिया है वन एक्स्ट्रा ड्रेस, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे वाटर बॉटल, है ना, पैकेट्स ऑफ इको फ्रेंडली कलर्स, है ना, ठीक है। ये आपने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया और अब फाइनली आप क्या करेंगे, ऐड अनाउंसमेंट। आपने जैसे इस पे क्लिक किया, अनाउंसमेंट पोस्टेड सक्सेसफुली, है ना, अनाउंसमेंट क्या हो जाएगा, पोस्ट हो जाएगा सक्सेसफुली। यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। अब ये लिखा हुआ आ गया तो अब आप देखिए यहाँ पर जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आप यहाँ पर आएंगे, है ना, अपने कंपास पर, और कंपास पर आने के बाद व्हाट यू सिंपली नीड टू डू, यू सिंपली नीड टू चेक वेदर दैट स्पेसिफिक अनाउंसमेंट is going to reflect in this specific announcement collection or not. So here I'm going to click on this specific announcement collection और आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये पूरा डेटा ऐसा देखने को मिल गया है, राइट। अब कब किस डेट को यहाँ पर पोस्ट किया गया है, किस टाइम पर पोस्ट हुआ है, ये सारी चीजें यहाँ पर हमने हैंडल कर ली है। अब फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो सिंपल सी बात है कि एक स्पेसिफिक टीचर एक स्पेसिफिक क्लास में उस स्पेसिफिक सेशन में मल्टीपल अनाउंसमेंट क्या कर सकता है, पोस्ट कर सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने यहाँ पर आकर ऐड अनाउंसमेंट पे क्लिक किया और फिर मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, मैंने लिखा है होली सेलिब्रेशन के बाद में मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया है राखी मेकिंग, है ना, कंपटीशन, है ना, ठीक है। मैंने लिखा राखी मेकिंग कंपटीशन, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, नीड्स टू ब्रिंग, है ना, डेकोरेटिव मटेरियल,
फॉर क्रिएटिंग राखी, राइट, है ना। आइटम्स इंक्लूड थ्रेड्स, है ना, या कलरफुल थ्रेड, है ना। कलरफुल थ्रेड्स के बाद आप क्या बोलेंगे यहाँ पे? ठीक, आप यहाँ पे क्या बोलेंगे? कलरफुल थ्रेड्स, कलरफुल थ्रेड्स के बाद में फिर आप क्या बोलेंगे यहाँ पे? आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कॉटन, ठीक है। कॉटन के बाद में फिर आप और क्या बोल सकते हो यहाँ पे? आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कलर पेपर, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। आपने ऐड अनाउंसमेंट कर दिया, अनाउंसमेंट पोस्टेड सक्सेसफुली, राइट। तो ये ऐसा कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल गया है। अब इससे क्या होगा, इससे अपन आकर यहाँ पे अगर इसे चेक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास में ऐसे मल्टीपल अनाउंसमेंट यहाँ पर आ रहे हैं। अब ये अनाउंसमेंट अगर यहाँ पर आ गए हैं तो अब नाउ व्हाट वी सिंपली नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू कम ऑन द स्पेसिफिक पेरेंट स्टूडेंट सेक्शन, है ना। मुझे उस स्पेसिफिक पेरेंट स्टूडेंट सेक्शन पर आना रहेगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब पेरेंट जैसे ही लॉगिन करने के बाद अपने होम पेज पर जाएगा तो वहाँ पर उसे ये जो अनाउंसमेंट है उसकी लिस्ट दिख जाना चाहिए। अब उसके लिस्ट दिख जाना चाहिए तो अब उस केस में होगा क्या, तो हमें बस यहाँ पर लिस्ट ही व्यू करवाना है ना, लिस्ट ही दिखाना है हमें कि यहाँ पर यहाँ ये लिस्ट है और ये ऐसी स्पेसिफिक चीजें हैं। उसमें आपको दिखाना क्या है, तो उसमें आप दिखा देंगे सिंपली आपका टीचर का नेम दिखा देंगे, है ना। और टीचर के नेम के साथ में अब आप क्या दिखा देंगे यहाँ पे, तो आप करंट सेशन दिखा देंगे और क्लास का नेम दिखा देंगे आप, ठीक है। तो क्लास का नेम आप दिखा देंगे क्योंकि वहाँ पे क्लास आईडी टीचर आईडी से तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, है ना। आप क्या कर देंगे यहाँ पे, क्लास नेम आप शो करवा देंगे, आप टीचर नेम शो करवा देंगे, करंट सेशन शो करवा देंगे और आप आपका अनाउंसमेंट शो करवा देंगे, राइट। तो ये फंक्शनलिटी है। अब इसी के साथ में अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि ठीक है, टीचर ने ये ऐड तो कर दिया है, अब लेकिन इसको अपडेट और डिलीट करने की फंक्शनलिटी आप लोगों के लिए असाइनमेंट पे रहेगी, है ना। तो हम चलते हैं अब यहाँ पर अपने स्पेसिफिक पेरेंट पैनल पर। और पेरेंट पैनल पर जाने के बाद में हम करेंगे क्या, तो पेरेंट के होम पेज पर ही, है ना, अपन यहाँ पर ये स्पेसिफिक अनाउंसमेंट की लिस्ट दिखा देंगे। तो अब अगर मैं बात करूँ कि मुझे पेरेंट के होम पेज पर ही अगर ये लिस्ट दिखाना है तो व्हाट आई सिंपली नीड टू डू, हमें करना क्या है यहाँ पर, तो हम आते हैं यहाँ पर जो पेरेंट है उनका उसका होम पेज कहाँ पर है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है स्टूडेंट होम, राइट। अब ये स्टूडेंट का होम पेज है। अब स्टूडेंट के होम पेज पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो हम आते हैं यहाँ पर और जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, अपन यहाँ पर आए, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो यहाँ आने के बाद में ये स्टूडेंट पैनल ईमेल और ये बाकी का इतना कंटेंट कुछ आपको यहाँ पर लिखा हुआ देखने को मिल रहा है। अभी इतना कंटेंट अगर आपको यहाँ पर लिखा हुआ देखने को मिल रहा है तो अपन अब एक काम करते हैं, अपन यहाँ से इतने पोर्शन को यहाँ से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। अपन यहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद में नाउ व्हाट वी सिंपली नीड टू डू, अब हमें यहाँ पर करना क्या है, तो हमें अब यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करना है। टेबल क्रिएट करने के लिए मैं करूँगा क्या, तो मैंने सिंपली लिखा है यहाँ पर टेबल, टेबल के अंदर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा टी हेड, टी हेड के बाद में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने लिखा है टी आर, टी आर के बाद में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैंने लिखा है टी एच, ठीक है। अब ऐसा हमें करना क्या रहेंगे, तो हमें यहाँ पर करना रहेगा सीरियल नंबर, ठीक है। सीरियल नंबर के बाद में अपन क्या करेंगे, अब ये यहाँ पे मैंने लिखा है स्टूडेंट पैनल, ठीक है। और उसके बाद में ये ईमेल लिखा हुआ है। और उसके बाद में अगर हम बात करें और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, तो हम एक काम ये भी करते हैं यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया है H3 और मैंने लिख लिया है ANNOUNCEMENT अनाउंसमेंट, ठीक है। और अनाउंसमेंट के केस में अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है सिंपली स्टाइल, स्टाइल में मैंने यहाँ पे लिख दिया है कलर, कलर में मैंने मेंशन कर दिया है क्या, रेड कलर। अब मैं यहाँ पे करूँगा क्या, तो मैंने सीरियल नंबर लिखा है, सीरियल नंबर के बाद में हम क्या बताएंगे, तो पेरेंट को और किससे मतलब होगा, तो पेरेंट को यहाँ पे एक तो क्लास नेम से मतलब होगा, ठीक है। क्लास नेम के बाद में फिर और किससे मतलब होगा, तो टीचर नेम से मतलब होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो इसमें फिर क्या आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा यहाँ पे टी एच, और टी एच में आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, ठीक है ना। नहीं, क्लास नेम में आ ही जाएगा ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, बस क्लास नेम नर्सरी है बस, बाकी तो सेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, सब्जेक्ट फिर मैसेज और फिर सेशन, ठीक है। तो अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने लिखा है मैसेज और फाइनली मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैं लिख दिया है यहाँ पर सेशन। अब रही बात एक और चीज की कब लेकर आना है, डेट, तो डेट भी आप वो उस अनाउंसमेंट के अंदर ही लिखेंगे, है ना, कि स्टूडेंट्स नीड टू ब्रिंग दिस स्पेसिफिक आइटम ऑन दिस स्पेसिफिक डेट, है ना। तो आप वहां पर लिखेंगे, राइट।
तो अब अगर अपन बात करिए, मैंने ऐसा सेशन लिख दिया है ना, और ये सारी चीजें आ गई है। अब इसके बाद में मुझे करना क्या रहेगा यहाँ पर, तो मैं अब आता हूँ यहाँ पर, मैंने लिखा है टी बॉडी, और टी बॉडी के केस में आप क्या करेंगे, अपन यहाँ पर लिखेंगे टी आर, है ना, और टी आर के बाद में मैं लिखूंगा यहाँ पर टी डी। ठीक है, अब टी डी के केस में हम क्या करेंगे, बाकी की फंक्शनलिटी मुझे यहाँ पे क्या करना है, परफॉर्म करना है। तो अब अगर हम बात करें क्या और कैसे, तो उस केस में हमें यहाँ पे करना क्या रहेगा, तो हमें आना रहेगा अपने टीचर कंट्रोलर पर, और टीचर नहीं, पेरेंट कंट्रोलर पर। और जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है पेरेंट कंट्रोलर कहाँ देकर रखा हुआ है, तो आप यहाँ पर देखेंगे पेरेंट, या सॉरी स्टूडेंट कंट्रोलर। अब स्टूडेंट कंट्रोलर यहाँ पर मुझे दिख रहा है। अब स्टूडेंट कंट्रोलर के केस में आप ये देखिए कि यहाँ पर आप स्टूडेंट होम पर कहाँ कहाँ से जा रहे हो। तो स्टूडेंट होम पर अब आप एक तरीके से यहाँ से भी जा रहे हो, मतलब यहाँ पे ये जो स्टूडेंट होम है, ये लॉगिन स्टूडेंट कंट्रोलर, तो यहाँ पर भी हमें वो चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा, डेटा पूरा उठा के लाना पड़ेगा और यहाँ से भेजना पड़ेगा, है ना, उस स्पेसिफिक स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ठीक है, वो हमें भेजना रहेगा यहाँ पर फिलहाल, और फिलहाल के तौर पे ये स्टूडेंट होम कंट्रोलर ये जो देके रखा हुआ है, ये तो हम पहले तो यहाँ पे लिखते हैं, बाकी फिर दूसरी जगह हम लिखेंगे, है ना। तो हम यहाँ पर आते हैं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कितनी जगह मुझे लिखना रहेगा। यहाँ पर मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ पे सर्च पर आया, सर्च पर आने के बाद में मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट किया। आप देखेंगे दो जगह से ही आपको यहाँ पर ऐसा मैनेज करना है चीज़ों को, तो एक तो हमने जो ऊपर देखा था वो, और एक अभी यहाँ पर जो देखा है हमने वो। पहले मैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है उससे मैनेज करता हूँ, उसको डील करता हूँ यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे करा क्या है, मैं आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद में व्हाट वी सिंपली नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू राइट कॉन्स्ट। कॉन्स्ट में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो कॉन्स्ट में हमें यहाँ पे लिखना रहेगा अपना अनाउंसमेंट डेटा इक्वल्स टू, हम लिखेंगे यहाँ पर अवेट अनाउंसमेंट स्कीमा डॉट, मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, फाइंड। मुझे अनाउंसमेंट डेटा मिलेगा, और अनाउंसमेंट डेटा जो मुझे मिलेगा, तो अब ये अनाउंसमेंट डेटा भी मुझे किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, टीचर के रिस्पेक्ट में निकालना है। अब टीचर के रिस्पेक्ट में भी निकालना है, तो अब मैं कैसे टीचर के रिस्पेक्ट में निकालूं, सॉरी मुझे अपनी आईडी के रिस्पेक्ट में निकालना है ना। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे करना क्या रहेगा, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे लिखना रहेगा कॉन्स्ट, मुझे लिखना पड़ेगा स्टूडेंट ओबीजे। अब स्टूडेंट ओबीजे में मुझे यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, तो स्टूडेंट ओबीजे में मुझे लिखना रहेगा यहाँ पर अवेट, अवेट के बाद में मुझे लिखना रहेगा यहाँ पर स्टूडेंट स्कीमा डॉट फाइंड वन। फाइंड वन के केस में अब यहाँ पर होगा क्या, तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैं सिंपली लिखूंगा यहाँ पे अपना ईमेल। ईमेल में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट, ठीक है, स्टूडेंट पेलोड डॉट ईमेल, राइट। यहाँ पे मैंने स्टूडेंट पेलोड डॉट ईमेल लिखा, उसके बेसिस पे मुझे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट मिलेगा, और उसके बेसिस पर अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, मुझे स्टूडेंट आईडी फाइंड आउट करना रहेगा यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा स्टूडेंट ओबीजे डॉट स्टूडेंट आईडी। मुझे स्टूडेंट आईडी मिल गई। अब इस स्टूडेंट आईडी के रिस्पेक्ट में अब मुझे यहाँ पे करना क्या रहेगा, तो अब अपन आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आप यहाँ पर स्टूडेंट पर आए। अब स्टूडेंट पर आने के बाद में अब यहाँ पर तो चलो ठीक है, मुझे स्टूडेंट की आईडी मिल गई है। अब इस स्टूडेंट के आईडी के रिस्पेक्ट में हम कहाँ जाएंगे, तो हम आएंगे यहाँ पर अपने क्लास स्टूडेंट पर। अब उस स्टूडेंट आईडी के रिस्पेक्ट में मुझे यहाँ पे क्या निकालना रहेगा, तो उस स्टूडेंट आईडी के रिस्पेक्ट में मुझे यहाँ पर जो निकालना रहेगा, टीचर आईडी, क्लास आईडी और करंट सेशन। ठीक है, नहीं अपन तो आईडी, टीचर आईडी, क्लास आईडी और करंट सेशन लेकर जाएंगे, है ना। और ये जो चीज़ अपन यहाँ से लेकर जाएंगे, तो ये डेटा को मुझे कहाँ पे मैच करवाना पड़ेगा, तो ये डेटा को मुझे यहाँ पर मैच करवाना पड़ेगा कि टीचर आईडी के बाद में क्लास आईडी और सेशन, बट हाँ, और ये करंट सेशन है। ठीक है, अगर ये मैच कर जाता है, तो ये आपको क्या करना है, वहाँ पर जाना रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें एक कॉमन चीज़, कोई कॉमन चीज़ तो कहीं पर भी नहीं रहेगी, क्योंकि सेशन चेंज हो गया, या फिर आप ऐसा बोलेंगे कि वही टीचर अगर दूसरी क्लास में उसकी क्लास टीचर बन गई, फिर क्लास आईडी वगैरह, तो आपको तीनों चीज़ें मैनेज करना रहेगी। तो फॉर दैट पर्पज व्हाट वी सिंपली नीड टू डू, हमें अब करना क्या है यहाँ पर, तो हमारे पास में ये स्टूडेंट आईडी आ गई है। अब इस स्टूडेंट आईडी के बेसिस पर अब मैं करूँगा क्या, तो अब इस स्पेसिफिक स्टूडेंट आईडी के बेसिस पर, है ना, हम एक काम करते हैं यहाँ पे पूरा डेटा लेकर, या फिर ठीक है, मैंने बोला कि मेरे पास में स्टूडेंट
तो ऑब्जेक्ट तो आ ही गया है ना। अब स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट आ गया है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो और यहाँ पे अनाउंसमेंट स्कीमा डॉट फाइंड जो हमने लिखा है, तो इससे अनाउंसमेंट डेटा की इसमें अनाउंसमेंट डेटा एरे आएगा मेरे पास में, ठीक है। अनाउंसमेंट डेटा का क्या आ जाएगा यहाँ पर, एरे आ जाएगा। अब अनाउंसमेंट डेटा का एरे आ जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास में क्या आ चुका है, तो मेरे पास में यहाँ पर स्टूडेंट की आईडी आ चुकी है ना। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो उस स्पेसिफिक स्टूडेंट की आईडी के रिस्पेक्ट में से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉन्स्ट मैंने लिखा है यहाँ पर स्टूडेंट डेटा एरे इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर अवेट। अवेट में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर स्टूडेंट स्कीमा। स्टूडेंट स्कीमा ही लिखेंगे क्या अपन, नहीं, अपन लिखेंगे यहाँ पे ये जो आपको देकर रखा हुआ है ये क्लास स्टूडेंट है ना। तो अपन ने इसका क्या नाम दिया था यहाँ पर, तो इसको अपन ने क्लास स्टूडेंट ही लिखा था क्या, क्लास असाइन टू स्टूडेंट, ठीक है। स्कीमा डॉट अपन क्या करेंगे यहाँ पर फाइंड, और फाइंड की केस में अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो फाइंड की केस में मैं लिखूंगा यहाँ पर स्टूडेंट आईडी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है स्टूडेंट आईडी, तो वो स्टूडेंट आईडी के रिस्पेक्ट में मेरे पास में स्टूडेंट डेटा एरे आ जाएगा। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट डेटा एरे आया है ना, जो एंट्री मेरे को मिली है, तो आपने को क्या करना है कि वो एंट्री का डेटा अगर इस स्पेसिफिक अनाउंसमेंट डेटा एरे में मिलता है, तो उन उन स्पेसिफिक डेटा को ही मेरे को आगे लेकर जाना है ना। तो अब सबसे पहले अपन करेंगे क्या, तो अब सबसे पहले अगर अपन बात करें कि यहाँ पर है ना, अब यहाँ पर दोनों में से कोई भी नल नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि अगर स्टूडेंट डेटा एरे अगर नल है, तो अनाउंसमेंट डेटा में तो कुछ होगा ही नहीं, है ना। और अगर अनाउंसमेंट डेटा अगर कुछ नहीं है, तो भी कुछ दिखेगा तो है ही नहीं वहां पर, है ना। तो उस केस में हमें क्या करना रहेगा यहाँ पे, तो हमें सबसे पहले एक चीज ये लिखना रहेगी यहाँ पर, क्या कि इफ, ठीक है, स्टूडेंट डेटा एरे, है ना, इफ स्टूडेंट डेटा एरे डॉट लेंथ इज नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड अनाउंसमेंट डेटा एरे डॉट लेंथ इज नॉट इक्वल्स टू, अगर जीरो है तो ही मुझे एंट्री मिले। एल्स में अपन कहाँ आएंगे, तो एल्स में अपन यही स्टूडेंट डेटा पर आएंगे, और अपन यहाँ पर क्या लेकर चले जाएंगे, तो अपन यहाँ पर सिंपली मैसेज में लेकर चले जाएंगे क्या, तो हमें यहाँ पर भी और भी कुछ लेकर जाना रहेगा ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पर आएंगे, हमें अब एक एरे भी बनाना रहेगा, कॉन्स्ट फाइनल डेटा एरे। मैंने यहाँ पर एक एरे बनाया। अब ये फाइनल डेटा एरे है, अब हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ आने के बाद में मैं फाइनल डेटा एरे को पास करूंगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर फाइनल डेटा एरे, राइट। फाइनल डेटा एरे में यहाँ पे लेकर जाऊंगा, तो फाइनल डेटा एरे अगर वहाँ पर एम्प्टी होता है, तो अपन क्या बता देंगे यहाँ पे, तो अपन वहाँ पे बता देंगे सिंपली नो रिकॉर्ड फाउंड, ठीक है। अब मुझे करना क्या है यहाँ पे, तो अब अगर ये दोनों ही एम्प्टी नहीं है, तो मुझे एंटर तो मिल जाएगी। अब एंटर मिलेंगे, तो अब यहाँ पे बस अपने को मैचिंग करना है और फाइनल डेटा एरे में उसको सेट करना है, ठीक है। तो अब अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो अब अगर अपन बात करें अब क्या, तो हमें यहाँ पर अब एक चीज ये लिखना रहेगी क्या, कॉन्स्ट लिखा डेटा इक्वल्स टू, मैं लिखूंगा यहाँ पर क्या अवेट। अवेट में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा ANNOUNCEMENT अनाउंसमेंट स्कीमा डॉट फाइंड। अब डॉट फाइंड में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो डॉट फाइंड में है ना, हमें क्या करना है यहाँ पे, तो अपन अब आते हैं यहाँ पर। अब डॉट फाइंड में मेरे को यहाँ पर लिखना रहेगा क्या, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर कॉन्स्ट, मैं यहाँ पे लिखूंगा चेक। मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा है यहाँ पर डॉलर, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या एंड कॉलन, है ना। मैं यहाँ पे क्या करूंगा एरे लगाया, मैं यहाँ पे क्या करूंगा एक ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट और तीसरा ऑब्जेक्ट, राइट। अपन आते हैं अब यहाँ पर, तब यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे टीचर आईडी, ठीक है। टीचर आईडी को चेक करना है मुझे। टीचर आईडी के बाद में अपन क्या चेक करेंगे यहाँ पे, क्लास आईडी अपन चेक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और क्लास आईडी के बाद में फिर अपन क्या चेक करेंगे, करंट सेशन, ठीक है। तो ये अपन चेक करेंगे। अब यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास में ये आएगा कहाँ से,
तो अब यहाँ पर आपके पास में जो आएगा तो वो आएगा स्टूडेंट डेटा एरे से। अब आपने यहाँ पे क्या करा है, तो अब यहाँ पर आपको लूप भी तो लगाना पड़ेगा। तो आपको लूप लगाना पड़ेगा, तो लूप लगाने के लिए आपको करना क्या रहेगा, यहाँ पे तो आप यहाँ पर आएंगे, आपने यहाँ पे इसको कट किया, आपने यहाँ पर आके लिखा है फॉर लूप। फॉर लूप में आप क्या लिखेंगे, वेर आई इक्वल्स टू 0 से कहाँ तक जाएंगे आप, तो आप जाएंगे यहाँ पर आई इज लेस देन स्टूडेंट डेटा एरे डॉट लेंथ तक। यहाँ पर आप क्या करेंगे, आई को प्लस प्लस करेंगे। फिर उसके बाद में आपने यहाँ पे इसको रखा, इसको रखने के बाद में आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में जो स्टूडेंट डेटा एरे है, जो स्टूडेंट डेटा एरे है जिसको यहाँ से आपको जो डेटा मिलेगा, तो उसमें आपको यहाँ पे क्लास आईडी, टीचर आईडी और करंट सेशन मिलेगा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट डेटा एरे ऑफ आई डॉट टीचर आईडी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट किया। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्लास आईडी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्लास आईडी। और यहाँ पे फिर मैं क्या कर दूंगा, मैंने लिखा है स्टूडेंट डेटा एरे ऑफ आई डॉट, मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, करंट सेशन। तो मैंने ऐसा लिखा, और यहाँ पर ये मुझे क्या मिलेगा, तो ये मुझे मिलेगा यहाँ पर चेक। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ अनाउंसमेंट स्कीमा डॉट फाइंड, और अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि अगर टीचर आईडी, क्लास आईडी और करंट सेशन है ना, और इसी के साथ में अगर अपन बात करें, क्योंकि यहाँ पे तो अनाउंसमेंट के अंदर यही चीजें होंगी, टीचर आईडी, क्लास आईडी और करंट सेशन, स्टूडेंट का तो कोई रोल होगा ही नहीं, है ना, कि अगर मैंने यहाँ पे स्टूडेंट के अंदर से वो तीनों चीजें निकाली है, और वही तीनों चीजें अगर इधर मिल रही है तो आपको दिखाना है। ठीक है, अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आकर मैंने क्या लिख दिया है, फाइंड में मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, चेक। अगर ऐसा करने पर अगर हमें कुछ डेटा मिलता है, तो अब उस डेटा को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो अब उस स्पेसिफिक डेटा को, है ना, मुझे यहाँ पर क्या करना है, ये फाइनल डेटा एरे में ऐड करना है। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, फाइनल डेटा एरे डॉट, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, पुश। और पुश के बाद में अपन क्या करेंगे, पुश के अंदर यहाँ पे लिख देंगे डेटा। अब ऐसा करने के बाद में अब ये सब कुछ हो जाएगा, और ये सब कुछ जब हो जाएगा तो फिर उसके बाद में अपने को यहाँ पे करना क्या रहेगा, तो अपन यहाँ पर आएंगे, और यहाँ आने के बाद में मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद में मैं स्टूडेंट होम पर जाऊंगा फाइनल डेटा एरे लेकर, और बाकी की सारी चीजें तो वैसे की वैसे है ही सही। यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक है, तो मैंने ऐसी कुछ फंक्शनलिटी यहाँ पे सेट करी है। अब देखते हैं यहाँ पर कि ये सब कुछ सही भी जा भी रहा है या फिर नहीं। तो अपन यहाँ तक तो आ गए हैं। अब मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में अब लेकिन यही चीज़ आपको कहाँ करना रहेगी, आपको एक और लॉगिन के बाद में भी करना रहेगी। ये तो अभी कहाँ पर अपन आ रहे हैं, स्टूडेंट होम कंट्रोलर पर है ना। अब स्टूडेंट होम कंट्रोलर पर अपन शायद तक है ना, अपन यहाँ पर आ रहे हैं। हम्म, ठीक है, अब ये मेरे को यही सारी पूरी चीज़ें मेरे को ये यहाँ पर ये ऊपर भी करना रहेगी ना, ये स्टूडेंट होम पर। आप देखें यहाँ पे ये स्टूडेंट होम पर भी ये सारी चीज़ें आपको करना रहेगी। तो ये तो अपन ने इतना कुछ लिख दिया है यहाँ पर, और इतना लिखने के बाद में हमें अब करना क्या रहेगा यहाँ पर, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं, और ये पूरे डेटा को मैंने कॉपी किया। ठीक है, पूरे डेटा को कॉपी करने के बाद में अब अपन करेंगे क्या, अपन आते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ आने के बाद में जो कुकी वगैरह सब सेट करी है अपन ने, है ना। अब इसके बाद में यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अनाउंसमेंट डेटा कोड स्टार्ट्स, अनाउंसमेंट डेटा कोड एंड्स। मैंने इसको यहाँ पे स्टूडेंट होम को कमेंट किया, और मैं यहाँ पर आया, और यहाँ पर आकर मैंने इसको पेस्ट किया। ठीक है, आपको यहाँ पर ऐसा मैनेज करना ही पड़ेगा। आपने इसको यहाँ पे क्या किया है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट किया, आपने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में अब एक बार इसे हमें चला कर ही देखना पड़ेगा कि क्या ये फ्रूटफुली चल भी रहा है या फिर नहीं।
मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में हमें करना क्या है यहाँ पर, तो हम यहाँ पे जो डेटा लेकर जा रहे हैं वो क्या और कैसे लेकर जा रहे हैं, हम डेटा जो लेकर जा रहे हैं वो है अपना फाइनल डेटा एरे। तो फाइनल डेटा एरे अगर हम लेकर जा रहे हैं तो हमें यहाँ पर स्टूडेंट होम पर आना पड़ेगा। फाइनल डेटा एरे को मुझे यहाँ पर मैनेज करना है। अब मैं यहाँ पर आया और यहाँ आने के बाद में अब मैं करूँगा क्या, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा है यहाँ पे परसेंट परसेंट, और परसेंट परसेंट में अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो अपन लिखेंगे कि इफ फाइनल डेटा एरे डॉट लेन, है ना, क्या होती है, इक्वल्स टू अगर जीरो है तो उस केस में फिर अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो अपन लिखेंगे परसेंट परसेंट ऐसा, और अपन यहाँ पे लिख देंगे क्या, अपन सिंपली यहाँ पे लिखेंगे नो डेटा फाउंड। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है नो अनाउंसमेंट फाउंड, और नहीं मैंने लिखा है एल्स कर्ली ब्रैकेट ओपन बनाते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है परसेंट परसेंट और कर्ली ब्रैकेट्स। और यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू राइट टी आर। ठीक है, मैंने यहाँ पे टी आर ओपन और टी आर को क्लोज किया है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, टी एच नहीं टी डी। मैंने टी डी ओपन टी डी को क्लोज किया है। अब इसके भी पहले मुझे क्या करना रहेगा, अब इसके पहले मुझे अब यहाँ पर आने के बाद में मुझे यहाँ पर लिखना रहेगा परसेंट परसेंट, मैं यहाँ पे लिखूंगा फाइनल डेटा एरे डॉट फॉर ईच। फॉर ईच में अपन क्या करेंगे अब यहाँ पे, तो फॉर ईच में अपन यहाँ पर आ गए। ठीक है, और ठीक है, यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे परसेंट परसेंट, और ये मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन किया है। यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, तो अपन लिखेंगे ओ बी जे कॉमा इंडेक्स। अब आप यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में अब आप करेंगे क्या, अब यहाँ आने के बाद में आप लिखेंगे सबसे पहले क्या, तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे परसेंट परसेंट इक्वल्स टू, और आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, इंडेक्स प्लस वन। ठीक है, अपन यहाँ पर आए। अब इसके बाद में फिर मुझे क्या करना है, मैंने कॉपी किया, कॉपी करके मैं अब यहाँ पर आकर पेस्ट करूंगा। पेस्ट करने के बाद में व्हाट आई सिंपली नीड टू डू हियर, आई सिंपली नीड टू राइट ओ बी जे डॉट। अब ओ बी जे डॉट में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मुझे लिखना रहेगा क्लास नेम। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ये जो आपके पास में ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, तो फाइनल डेटा एरे में आ रहा है ना, हाँ, तो यहाँ से क्लास नेम तो निकल ही जाएगा। क्लास नेम के बाद में मैंने कॉपी किया, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है क्या, तो क्लास नेम, टीचर नेम और सब्जेक्ट, क्लास नेम टीचर नेम, टीचर नेम के बाद में फिर क्या आएगा यहाँ पर, टीचर नेम के बाद में आएगा यहाँ पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में फिर क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ पर क्या आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा मैसेज, है ना, सब्जेक्ट मैसेज और करंट सेशन। ठीक है, मैंने इसको सेव किया राइट, और सेशन की जगह मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ। ठीक है, बनाते हैं यहाँ पर, अब देखते हैं एक बार कि ये प्रॉपरली चल भी रहा है या फिर नहीं। मैंने इसे टर्मिनेट किया, npm स्टार्ट किया मैंने यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। हम आते हैं यहाँ पर, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर आकर मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर आकर हिट किया, मैं लॉगिन पर आता हूँ, मैं टीचर पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या किया है, टीचर की ईमेल आईडी एंटर करी है, मैंने पासवर्ड एंटर किया, मैंने लॉगिन पे क्लिक किया। आप देखेंगे आप यहाँ पर तो आ गए, लेकिन अब यहाँ पर आपको कुछ देखने को ही नहीं मिल रहा है, हमने करा कहाँ पर है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ओके, ये तो मैंने टीचर का लॉगिन किया है ना, मुझे तो क्या करना है यहाँ पर, मुझे पेरेंट का लॉगिन करना था। मैं आता हूँ यहाँ पर, मैंने स्टूडेंट पर आकर स्टूडेंट का लॉगिन किया है यहाँ पर, मैंने लॉगिन पे क्लिक किया। अब आप देखेंगे आप यहाँ पर आए समथिंग वेंट रॉन्ग। अब समथिंग वेंट रॉन्ग, अब यहाँ पर क्या मिला आपको, अब ये देखिए, यहाँ पर आने के बाद अब ये बोल रहा है क्या कि लॉगिन स्टूडेंट कंट्रोलर, है ना, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग ईमेल। हमें अब आना रहेगा यहाँ पर, यहाँ पर आने के बाद में हमें टीचर नहीं स्टूडेंट कंट्रोलर पर आना रहेगा, और जो मुझे ये प्रॉब्लम दे रहा है वो 76 नंबर की लाइन पर मिल रही है। यहाँ पर मुझे ये ईमेल की दिक्कत दे रहा है, रिक्वेस्ट डॉट स्टूडेंट पेलोड डॉट ईमेल। हम क्यों नहीं काम करें कि यहाँ पर तो मेरे पास में ईमेल आ रही होगी, ये ईमेल आ रही है मेरे पास में, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर यही ईमेल को रख देता हूँ।
ठीक है, मैंने इसको सेव किया। एक बार हम देखते हैं इसे, मैंने इसे टर्मिनेट किया, मैंने इसे रन किया, कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली। मैं यहाँ पर आ गया। यहाँ आने के बाद व्हाट आई सिंपली नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू लॉग इन इट अगेन। मैंने स्टूडेंट पे क्लिक किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर आकर ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर किया, मैंने लॉगिन पे क्लिक किया। आप देखेंगे समथिंग वेंट रॉन्ग फिर से लिखा हुआ आया। अब आप देखिए अब यहाँ पर क्या मिल रहा है, तो ये स्टिल आपको क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये बोल रहा है अब 93 नंबर की लाइन पे दिक्कत दे रहा है। 93 नंबर की लाइन पर अब क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पर आने के बाद में स्टिल यहाँ पर क्या दिक्कत दे रहा है, रिक्वेस्ट डॉट स्टूडेंट पेलोड डॉट ई मेल। तो अब मैं अब करना क्या रहेगा, तो हमें वापस से यहाँ आना रहेगा और यहाँ पर आने के बाद में मैंने वापस से ईमेल लिख दिया। ठीक है, अब ऐसा कैसे मुझे फिर क्या करना रहेगा, तो ये यहाँ पर भी ऐसे ही करना रहेगा कि मुझे यहाँ पे लिखना रहेगा ईमेल। ठीक है, और ये तो मैंने ऐसा कर दिया है, यहाँ पर और तो कहीं नहीं आएगी प्रॉब्लम। ठीक है, हमने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में मैं वापस से आता हूँ यहाँ पर। वापस से आने के बाद में हम एक काम करते हैं, वापस से हिट करते हैं, लॉगिन पर जाके मैंने स्टूडेंट पे क्लिक किया। मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पर अपने क्रेडेंशियल्स फीड करे, मैंने लॉगिन पे क्लिक किया। आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या मिला है, यहाँ पर आपको ये तो मिल गया है क्या, अनाउंसमेंट, सीरियल नंबर, क्लास नेम, टीचर नेम, सब्जेक्ट, मैसेज, सेशन, और 1 नंबर पे मिल गया, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रिंट नहीं हुआ। तो अब अगर अपन बात करें, अब अगर यहाँ पर कुछ प्रिंट नहीं हुआ है तो वो हमें थोड़ा सा देखना है यहाँ पर कि यहाँ पर प्रिंट क्यों नहीं हुआ। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले आते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले यहाँ पर आते हैं अपने टीचर कंट्रोलर पर, नहीं हम आते हैं यहाँ पर अपने स्टूडेंट के होम पेज पर, और ये जो टेबल देके रखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो क्या किया है, मैंने लिखा है बॉर्डर। बॉर्डर में मैंने लिखा है 1, मैंने लिखा है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग में मैंने यहाँ पे क्या करा है, सेल स्पेसिंग में मैंने लिख दिया है यहाँ पर 0, लिखा है सेल पैडिंग। सेल पैडिंग में मैंने लिखा है यहाँ पर 10। आप यहाँ पर आए, आपको ये ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, राइट, है ना। अब उसी के लिए अगर मैं बात करूँ कि उसी की जगह में यहाँ पर ऐसा ना करते हुए मैं अगर यहाँ पे लगा देता हूँ क्लास, क्लास मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, टेबल। ठीक है, तो ये मुझे टेबल ऐसा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और रही बात ये स्टूडेंट पैनल पर ये ईमेल आईडी और अनाउंसमेंट लिखी हुई है उसकी, तो अपन एक काम ऐसा कर सकते हैं क्या कि ये ईमेल आईडी तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है मुझे। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, मैं इस स्पेसिफिक ईमेल आईडी को, है ना, यहाँ पर या तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, यहाँ पर मैंने इसे कट किया। कट करने के बाद में मैं स्टूडेंट पैनल पर आया, तो स्टूडेंट पैनल पर आने के बाद में मैंने यहीं पर ऊपर प्रिंट करवा दिया। ठीक है, बट ये यहाँ पर ये आपको क्या दे रहा है, ये आपको नेक्स्ट लाइन में ही देने का काम कर रहा है। ठीक है, तो वो स्पेस का कुछ इशू है आई थिंक, तो अपन एक काम करते हैं, इसको तो अपन यहाँ से हटाते हैं। अपन वापस से यहाँ आते हैं और यहाँ पर आकर मैंने इसको क्या कर दिया है, मैंने इसको H6 पे कर दिया है। या फिर अपन एक काम ये भी कर सकते हैं कि इसको मैं हम्म, अगर अपन इसे यहाँ पर नहीं, टॉप पे तो है ही। ठीक, अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर ये जो स्टूडेंट पैनल दे के रखा है ना, यहाँ पर ये H1 जो दे के रखा है, मैं इसको भी करता हूँ H3। ठीक है, तो ये स्टूडेंट पैनल थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, है ना। अब स्टूडेंट पैनल थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है, तो इसके बाद में अपन क्या करते हैं यहाँ पर, तो अपन अब आते हैं यहाँ पे, और उसके बाद में अगर मैं इसे यहाँ से कट करता हूँ और मैं अगर यहाँ लिखने की कोशिश करूँगा तो फिर खैर नीचे ही चले जाएगा क्योंकि H1 है आपका। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ परसेंट इक्वल्स टू ईमेल, ठीक है, तो ऐसा आ गया यहाँ पर। मैंने यहाँ पर आते हैं, मैंने यहाँ पर ऐसा लगा दिया, मैंने इसको सेव किया। ठीक है, ये स्टूडेंट पैनल और ईमेल आईडी आ गया, है ना, और यहाँ पर आपको अनाउंसमेंट देखने को मिल रहा है। अनाउंसमेंट में यहाँ पर आपको ये ऐसी टेबल देखने को मिल रही है, राइट। अब बात ये आती है कि यहाँ पर डेटा क्यों नहीं आया। अब डेटा की अगर अपन बात करें कि डेटा नहीं आया है, तो डेटा क्यों नहीं आया, तो अगर हम ये देखें कि अगर मैंने होम पे क्लिक किया है ना, तो होम पे क्लिक करने पर भी अपन यहाँ पर ही है। हम आते हैं अब यहाँ पर, हमारा डेटा क्यों नहीं आया है, तो हम पेरेंट पर आते हैं यहाँ पे, मैं अपने कंट्रोलर पर आता हूँ यहाँ पर, है ना, स्टूडेंट कंट्रोलर पर आया मैं। अब स्टूडेंट कंट्रोलर पर यहाँ पर आने के बाद में जैसा कि आपको देखने को मिलेगा
कि फर्स्ट टाइम पर यहाँ पर आपके पास में क्या है, ईमेल है ना। आपको हम्म, अगर मैं यहीं से क्लिक करता हूँ, यहीं से मैं चेक करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, अगर कि यहाँ पर ये स्टूडेंट का ओबीजे है, मैंने लिखा है यहाँ पर लॉग। हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ आकर मैंने लिखा है स्टूडेंट ओबीजे। मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने लिखा है स्टूडेंट ओबीजे। ठीक है, अब ये तो स्टूडेंट ओबीजे है। अब स्टूडेंट ओबीजे अगर मुझे मिलता है यहाँ पे, तो स्टूडेंट की आईडी भी मुझे मिलेगी यहाँ पे। मैंने इसे कॉपी किया, मैंने इसको पेस्ट किया, मुझे यहाँ पे मिलेगी स्टूडेंट की आईडी। यहाँ पर अपन आते हैं, यहाँ पर आने के बाद में लिखा है स्टूडेंट आईडी। अब फिर उसके बाद में क्लास असाइन टू स्टूडेंट स्कीमा। तो अब उस केस में अपन यहाँ पर आते हैं, और यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा है स्टूडेंट डेटा एरे। और यहाँ पर आते हैं अपन, यहाँ पर आकर मैं क्या लिखूंगा, स्टूडेंट डेटा एरे। राइट, तो स्टूडेंट डेटा एरे के बाद फिर अपन क्या करेंगे, अनाउंसमेंट डेटा एरे। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने लिखा है अनाउंसमेंट डेटा एरे। अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आते हैं अपन लिखेंगे क्या, अनाउंसमेंट डेटा एरे। अपन एक बार इसे चला कर देखते हैं, है ना, इनिशियली कैसे क्या दिख रहा है, फिर हम समझते हैं। यहाँ पर मैंने इसे टर्मिनेट किया, टर्मिनेट करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे कनेक्शन सर्विस सक्सेसफुली लिखा हुआ आया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ आने के बाद में व्हाट आई सिंपली नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू लॉग इन अगेन, है ना। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट पर आता हूँ, मैंने अपनी ईमेल आईडी एंटर करी है, मैंने यहाँ पर पासवर्ड एंटर किया है, मैंने लॉगिन पे क्लिक किया। आप देखेंगे आप यहाँ पर तो आ गए। अब यहाँ पर देखते हैं हमें डेटा क्या मिला है क्या नहीं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कितना डेटा चाहिए, हमने यहाँ पर सबसे पहले तो स्टूडेंट ओबीजे, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट डेटा एरे और अनाउंसमेंट डेटा एरे, मतलब 4 डेटा मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको स्टूडेंट ओबीजे मिल गया है, फिर उसके बाद में स्टूडेंट आईडी भी मिल गई है, स्टूडेंट डेटा एरे भी आपको मिल गया है। ठीक है, और फिर उसके बाद में अगर हम बात करें, तो अनाउंसमेंट डेटा एरे भी आपको यहाँ पर मिल चुका है। अनाउंसमेंट डेटा एरे में आपकी 2 एंट्रीज यहाँ पर आ रही है ना। अपन आते हैं अब यहाँ पर, तो यहाँ तक तो अपन आ गए। अब इसके बाद में फाइनली अगर अपन बात करें, तो अब फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, तो ये जो फाइनल डेटा एरे है, तो फाइनल डेटा एरे डॉट पुश में हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर डेटा को ऐड कर रहे थे, राइट। तो अब यहाँ पर कुछ मे भी प्रॉब्लम अराइज हुई होगी। तो अब आप देखें यहाँ पर यहाँ आने के बाद में, है ना, जहाँ पे जो प्रॉब्लम मुझे लग रही है, वो प्रॉब्लम मेन यही है कि फाइनल डेटा एरे हमारे पास में यहाँ पर हो सकता है एम्प्टी आ रहा हो। ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आकर मैंने कंसोल डॉट ये लिखा है, और यहाँ पर मैंने लिखा फाइनल डेटा एरे। फाइनल डेटा एरे मैंने इसको सेव किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको रिफ्रेश किया। अब देखिए फाइनल डेटा एरे, फाइनल डेटा एरे में भी आपके पास में डेटा तो आ चुका है यहाँ पर, लेकिन फाइनल डेटा एरे में भी डेटा आया कैसे है, तो एक एरे आया है और फिर एरे आया है ना, एरे और फिर एरे। अब एरे और फिर एरे, तो ये कैसे हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि हाँ, यहाँ पर आपके पास में तो ये डेटा आएगा, और फिर उसमें से आप यहाँ पर ये निकालेंगे, तो ये ऑलरेडी आपके पास में डेटा आ रहा है ना। है ना, मतलब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि आप चेक करेंगे कि अवेट अनाउंसमेंट स्कीमा डॉट फाइंड, कि अगर ये डेटा अगर मिलता है, तो ये डेटा उसमें आएगा, राइट। अब ये रिकॉर्ड अगर मैच करता है, तो अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पे लिखते हैं डेटा ऑफ जीरो। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डेटा ऑफ जीरो। अब डेटा ऑफ जीरो लिखेंगे तो उससे क्या होगा, डेटा ऑफ जीरो से ये होगा कि अगर वो स्पेसिफिक एंटर मिलती है, तो अब एक और चीज कि हमें यहाँ पर फाइंड की प्लेस पे हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं फाइंड वन। तो फाइंड वन से क्या होगा, हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा, और उस ऑब्जेक्ट को अपन ऐड करवा देंगे, है ना। मैंने इसको सेव किया, सेव करके मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं रिफ्रेश करने की कोशिश करी, तो मुझे डेटा यहाँ पर मिल गया। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर मुझे क्या मिला है, एक ही एंट्री मिली है ना, यहाँ पे तो 2 एंट्री आना चाहिए थी आपके।
नहीं, तो यहाँ पर तो क्या हुआ है, अब यहाँ पर अपन आए और यहाँ आने के बाद में अब आप देखेंगे कि फाइनल डेटा एरे में यहाँ पर आपके पास में एक ही आया है ना, जबकि यहाँ पर दो आना चाहिए। ये क्लास आईडी वही है, ठीक है, क्लास आईडी के बाद में ये सारी चीजें है ना। तो अब इससे हुआ क्या है यहाँ पर, तो बेसिकली ये हुआ है कि आ, आपने वन टाइम उसे चेक किया है ना, आपने वन टाइम उसे चेक किया है। आप यहाँ पर आए, अब इसके पहले क्या हो रहा था कि एरे के अंदर ऐसा एरे जैसा आ रहा था यहाँ पर, तो हम्म, अच्छा ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, हमें वहां से एरे हटाना पड़ेगा, वहां से हमें एरे हटाना पड़ेगा। अब एरे इसलिए हटाना पड़ेगा क्योंकि या फिर एरे ऑफ जीरो की इंडेक्स ही उठा के ले जाना पड़ेगी हमें यहाँ पर, फाइनल एरे ऑफ उसकी जीरोथ इंडेक्स उठा कर ले जाना पड़ेगा। यहाँ पे तो जीरो आपका मतलब फाइंड वन कर दिया ना, तो फाइंड वन करा तो एक ही ऑपरेट देगा ना, तो वो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो यहाँ पर आपने क्या करा है, आपने यहाँ पे लिख दिया है फाइंड लिख दिया है ना, तो यहाँ पर ये पूरा क्या दे देगा आपको, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट दे देगा और आपको वो पूरा एरे उस एरे के अंदर जाकर सेट होगा, है ना। तो अब या तो अपन एक काम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर मैं सिंपली इसे अगर हटाकर मैं ऐसा लिख दूँ, ठीक है, और अब अगर मैं यहाँ पर इसे रन करने की कोशिश करूँ, मैंने इसे सेव किया, सेव करके मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे रिफ्रेश किया, समथिंग वेंट रॉन्ग। हाँ, पुश मेथड नहीं चलेगी फिर आपकी, अगर पुश मेथड नहीं चलती है तो अब लेकिन इस केस में यहाँ पर होगा क्या कि इस केस में अब यहाँ पे जो स्टूडेंट डेटा है, स्टूडेंट डेटा एरे, अब स्टूडेंट डेटा एरे के केस में यहाँ पर हो क्या रहा है, तो अब स्टूडेंट डेटा एरे के केस में आप ऐसा बोलेंगे कि यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, जो स्टूडेंट की आईडी है, अब वो आईडी जहां जहां पर भी आपको दिखेगी, है ना, वो आईडी आपको जहां जहां पर भी दिखेगी, फॉर एग्जांपल उसे वो अगर वो आईडी मल्टीपल टाइम्स दिखी तो आपको यहाँ पर फिर मल्टीपल टाइम्स रिकॉर्ड मिलेगा ना। तो आपको तो डेटा यूनिक रखना रहेगा यहाँ पे, क्योंकि स्टूडेंट की आईडी है, स्टूडेंट की आईडी तो फिक्स रहेगी। अब वो 2025-26 सेशन में भी मिली है ना, 25-26 में भी मिली है, और वहीं अगर अपन बात करें 25-26 में भी मिली है और 26-27 में भी अगर मिली तो स्टूडेंट डेटा की आईडी तो मेरे पास में आ गई है ना। अब उस आईडी के बेसिस पर अपन यहाँ पर आए हैं कि अ, उसकी आईडी अगर मुझे दो बार मिली है फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पर आया, अब मुझे दो बार लूप चलाना है, तो वो स्टूडेंट डेटा के अंदर उसका जो टीचर आईडी है, फिर उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर जो क्लास आईडी है, और उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे जो सेशन आईडी है ना, एक बार जो रिकॉर्ड मिला, तो उससे मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, तो यहाँ पे चेक करा मैंने, तो अनाउंसमेंट स्कीमा डॉट फाइंड, मतलब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उसके रिगार्डिंग मेरे को जितना भी डेटा मिलेगा, तो वो पूरा डेटा मैंने इस डेटा में रखा, ठीक है। अब वो डेटा का डेटा मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पे फाइनल डेटा एरे डॉट पुश, है ना, मैंने क्या करा है यहाँ पे फाइनल डेटा एरे डॉट पुश, अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो अपन यहाँ पर एक काम करते हैं, फाइनल डेटा एरे डॉट पुश, और कि इस स्पेसिफिक टीचर आईडी, क्लास आईडी और करंट सेशन के रिस्पेक्ट में टीचर जितना भी डेटा है वो सब अपने को लेकर आना है, राइट। तो आप यहाँ पर आएंगे और जितना भी डेटा होगा तो वो तो पूरा एरे फॉर्म में ही आएगा आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पास में क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास में पूरा एरे आ जाएगा, और पूरा जो एरे आएगा, है ना, तो वो पूरा एरे अपन करेंगे क्या, यहाँ पर तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने स्क्वायर ब्रैकेट से पुट करें,
है ना। मतलब यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा कि कोई स्पेसिफिक स्टूडेंट है ना। अब वो स्पेसिफिक स्टूडेंट 2025-26 में भी है, 26-27 में भी है। 25-26 में जब है तो अब वो नीचे आएगा, उसके रिस्पेक्ट में हमने क्या उसकी टीचर आईडी, क्लास आईडी, करंट सेशन निकाला, है ना। तो वो तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, तो उसके रिस्पेक्ट में टीचर आईडी, क्लास आईडी, करंट सेशन मुझे मिला। अब उसके रिस्पेक्ट में जितना भी डेटा होगा वो सारा डेटा एक बार में आ जाएगा। सेकेंड टाइम में दूसरे सेशन का वो भी जो डेटा होगा वो भी पूरा एक साथ इसमें आ जाएगा। मतलब अपने पास में एक बार के सारे अनाउंसमेंट आ रहे हैं, दूसरे बार के सारे अनाउंसमेंट आ रहे हैं। मतलब मेरे पास में जो डेटा में आ रहा है वो डेटा में आ ही एरे एरे रहा है ना। और वो जो एरे आ रहा है यहाँ पर, तो उस स्पेसिफिक एरे में हम्म, अपने काम ये कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास में एरे आया है ना, मैंने यहाँ पर एक काम ये किया है, मैं यहाँ पर एक काम ये लिखता हूँ कि मैंने यहाँ पर आते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है डॉट 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 फाइनल डेटा एरे, है ना। और कॉमा करके मैंने क्या कर दिया है यहाँ पर डेटा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने एक क्लोन बनाया और वो जो डेटा आया था उसको मैंने इसके साथ ऐड कर दिया और उसको मैंने यहाँ पे फाइनल डेटा एरे में रख दिया, है ना। नेक्स्ट टाइम जब वापस से आओगे तो उसमें मैं वो डेटा को ऐड कर दूंगा। अब देखते हैं यहाँ पर, मे बी इससे प्रॉब्लम अपने सॉल्व की क्या। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैंने सेव किया है, मैं एक बार इसको यहाँ पे रन कर कर देखता हूँ। और यहाँ पर इशू क्या राइज हुआ था, इशू राइज हुआ था यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है, अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे टर्मिनेट किया, मैंने npm स्टार्ट किया है। npm स्टार्ट करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मैं यहाँ पर आ गया, मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, मैं स्टूडेंट पर आया। स्टूडेंट पर आने के बाद में मैंने ईमेल आईडी, मैंने यहाँ पे क्या किया है, पासवर्ड एंटर किया। मैंने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग में अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। ओके, हमें यहाँ पे क्या करना है, तो मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट लिख के रखा हुआ है, मैं इसको क्या कर दूंगा यहाँ पे वैर। मैंने इसको सेव किया, मैं वापस से आया, मैंने कंपाइल किया, मतलब मैंने इसको टर्मिनेट किया, फिर मैंने इसको वापस से स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू हिट इट अगेन। मैं लॉगिन पर आया, मैंने स्टूडेंट पे क्लिक किया, मैं ईमेल आईडी, मैंने यहाँ पे पासवर्ड मेंशन किया है, मैंने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया। आप देखेंगे आप यहाँ पर आए, बट अब यहाँ आने के बाद आपका डेटा ही गायब हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपका जो डेटा है ना, वो आपका इस वे में आ रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे एक काम करते हैं, हम इसे वापस से जैसे हम पुश कर रहे थे, हम पुश मेथड ही यहाँ पर सेट करते पहले तो इनिशियली, है ना। यहाँ पर हम जो मेथड यूज कर रहे थे क्या थी हमारी, पुश मेथड, राइट। मैंने इसे सेव किया, सेव करके मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे इसे रिफ्रेश किया। हम अगर देखें तो पुश मेथड करने से क्या हो रहा है, मेरे पास में मेरा डेटा आ रहा है ना। जो मेरे पास में डेटा आया है, ठीक है, उस डेटा के अंदर मेरे पास में एरे के अंदर एरे आ रहा है, राइट। अब एरे के अंदर मेरे पास में अगर एरे आ रहा है तो अब इस केस में हम यहाँ पर फिर करेंगे क्या, तो फिर वो हम कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसका ये फिर फंक्शनली हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में।